आप सभी का स्वागत है EIS एजुकेशन में। और आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो, DDU यूनिवर्सिटी हो, CCU यूनिवर्सिटी हो, अयोध्या यूनिवर्सिटी हो, या जितनी भी यूनिवर्सिटी होती हैं यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, सभी के छात्र छात्राओं के मन में एक ही सवाल है कि आखिर आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं वो मई में होंगी या फिर नहीं होंगी। चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, सभी के मन में इस वक्त एक ही असमंजस की स्थिति है कि क्या 15 मई तक के लिए जो परीक्षाएं स्थगित की गई हैं तो फिर दोबारा से कोई नोटिस जारी होगी और मई में ही जो परीक्षाएं वो कराई जाएंगी या फिर परीक्षा नहीं कराई जाएंगी। तो इन्हीं तरह के जो सवाल जो कि आपके मन में बने हुए हैं, उस सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा जो भी छात्र छात्राएं पहली बार चैनल पे आए हैं तो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो दी जाती है। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। तो यहाँ पे अगर आप देखें, जहाँ पे पिछले 24 घंटे में यूपी में जो कि कोरोना के मामले हैं वो लगभग 32,000 नए मामले हैं 24 घंटे में। और अभी तक जो कि पूरे जो राज्य में जो एक्टिव केसेस हैं वो 3 लाख के पार चली गई है। अब आप खुद सोचिए, जहाँ पे यूपी में 24 घंटे में 33,000 तक के जो नए मामले जो सामने आ रहे हैं, यानी कि बीते कई दिनों से क्या थे जो कि 30,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले आ रहे थे, लेकिन 24 घंटे में 33,000 मामले जो हैं वो आए हुए। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पे जब इतने सारे मामले आ रहे हैं, जहाँ पे यूपी में भी अब तक लॉकडाउन लग गई होती, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पंचायत चुनाव चल रहा है। 29 अप्रैल को लास्ट जो पंचायत चुनाव है वो होनी है, उसके बाद से 2 मई को मतगणना होनी है। और इन सभी को देखते हुए ही जो कि यूपी में भी अभी लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है, इन्हीं सब वजह से, क्योंकि पंचायत चुनाव चल रहा है। और यहाँ पे लॉकडाउन ना लगाने की वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने मामले जो कि सामने आ रहे हैं। 33,000 नए मामले 24 घंटे में आना ये कोई कम बात नहीं होती है। और यहाँ पे जो कि अभी एक्टिव केसेस 3 लाख के पार चली गई हैं, तो यहाँ पे खुद यूपी में लॉकडाउन लगाने की स्थिति आ चुकी है, लेकिन अभी सरकार की ओर से कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं, जो कि 15 मई तक के लिए सभी यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित कर दी गई हैं। 15 मई तक के लिए जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सभी की जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित कर दी गई हैं। तो अब बात आती है कि क्या आप लोगों की मई में परीक्षा कराई जाएंगी और क्या सभी की परीक्षाएं होंगी, मतलब कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी की परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो देखिए, अगर मई में परीक्षाएं करा पाना संभव नहीं होगा, मई में परीक्षा करा पाना संभव इसलिए नहीं होगा क्योंकि सिर्फ परीक्षा कराना नहीं है, क्योंकि जब एक साथ इतने सारे छात्र छात्राएं जब वो अपने घर से कॉलेज तक के लिए जाएंगे, अपने कॉलेज में जाके अपने जो भी सेंटर होती है जहाँ पे जाके परीक्षा देंगे, इससे जो कोरोना वायरस है वो फैलने की और ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि एक साथ इतने सारे छात्र छात्राएं अपने घर से कॉलेज तक जाएंगे, वहाँ पे कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं। और फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा छात्र छात्राएँ होती हैं, तो इस वजह से फर्स्ट ईयर के लिए जो कि पूरी जो व्यवस्था की जा रही है कि फर्स्ट ईयर को प्रमोट किया जाएगा। फर्स्ट ईयर को प्रमोट करने के अलावा कोई भी चारा नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर की परीक्षा करा पाएंगे उसके बाद से, क्योंकि देखिए बाद से परीक्षा कराने की नहीं है। परीक्षा कराने के बाद से कॉपियों का मूल्यांकन करवाना, रिजल्ट जारी करना, ये सारी भी एक लंबी प्रोसेस होती है और नए सीजन का भी शुरुआत करना है। तो इन सभी को देखते हुए जहाँ पे पूरी उम्मीद जताई जा रही है सभी यूनिवर्सिटियों के लिए जो फैसले होंगे वो एक समान ही लिए जाएंगे। जहाँ पे फर्स्ट ईयर को तो प्रमोट किया जाएगा, उसमें कोई भी संशय की स्थिति नहीं है, क्योंकि इस बार पूरी उम्मीद बन रही है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया जाएगा। बात आती है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट की फर्स्ट ईयर, क्योंकि पिछले साल भी जो कि प्रमोट किए गए थे और वही स्टूडेंट सेकेंड ईयर में है। अगर सेकेंड ईयर में परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी तो फिर उनके मार्कशीट किस तरह से बनेंगे फर्स्ट ईयर को, इन सभी को लेके जो कि एक चिंता की स्थिति बनी हुई है। और इसको लेके विश्वविद्यालय जो प्रशासन है वो अपनी बैठक कर रहे हैं, अलग अलग विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस तरह से परीक्षा को कराया जाए, ना कराया जाए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों को फिर प्रमोट किया जाए। बाकी थर्ड ईयर की तो परीक्षाएं होनी है, जाहिर सी बात है। तो देखिए, किन्हीं की भी परीक्षा, चाहे वो सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, किसी की भी परीक्षाएं मई में नहीं करा पाएंगी, क्योंकि ऐसी कोई भी संभावना नहीं जब बन रही है जहां पे 15 मई के बाद मई में परीक्षाओं को कराया जा पाए। तो इस वजह से आप निश्चिंत रहे कि मई में परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। और हो सकता है कि सेकेंड ईयर को भी प्रमोट करने को लेके भी विचार विमर्श जो चल रहे हैं वहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों को प्रमोट किया जाए और बात रह जाएगी सिर्फ थर्ड ईयर की। और थर्ड ईयर की परीक्षाओं को ही बाद में जब भी जैसी स्थिति बनेगी तो वहाँ पे थर्ड ईयर की परीक्षाओं को लिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में जो भी जानकारी हमारे ओर से दी गई वो जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बिल्कुल भी एक असमंजस की स्थिति में मत रहिए कि आप लोगों की परीक्षा मई में हो पाएंगी। हाँ, बाकायदा आप अपनी पढ़ाई को करते रहें, अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि लॉकडाउन है, जाहिर सी बात है आप अलग अलग स्किल्स सीखें, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें।
बाकी आप लोगों की मई में परीक्षा नहीं हो रही है, बाकी और जो जानकारी आप लोगों से रिलेटेड होगी वो आप लोगों को बताई जाएगी, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें।